इसको समझना बेटा, गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन अपनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। पहले तो इन शब्दों का मतलब समझे अपन। थिन का मतलब थिकनेस नेग्लिजिबल, बहुत बहुत पतली, ठीक है, थिकनेस नेग्लिजिबल। इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या हुआ, शीट के जो डायमेंशंस हैं उसके मुकाबले जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाह रहे हो ये डिस्टेंस जो है वो बहुत बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डायमेंशंस ऑफ द शीट, ठीक है ना। तो ये दूरी, जैसे ये शीट है तो बिल्कुल अगर पास में आप निकालना चाह रहे हो पॉइंट, बिल्कुल पास में एक पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाना चाह रहे हो, तो फिर ये शीट किसके जैसे काम करेगी, इनफाइनाइट शीट। और अगर बहुत दूर चले गए आप, जैसे ये हथेली इसी को मेरी शीट मान लो है ना, अब मैं यहाँ चला गया इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूँ तो इनफाइनाइट नहीं माना जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आ गया, करीब आ गया, तो ये शीट कैसा काम करेगी, इनफाइनाइट शीट के जैसा। बात समझ में आ गई थी, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत क्लोज निकाल रहे हैं शीट के, तो फिर वो शीट को कैसे कंसिडर कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट शीट, ठीक है। अब लगाना है अपन को गॉस थ्योरम, तो देखते हैं कैसे क्या होगा मामला। सपोज अपने पास एक शीट है इस तरीके से, इसको अपन ने इसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पॉजिटिव चार्ज का। एक पेज देना बेटा है, रफ पेज दे देना। एक शीट है उस पर अपन ने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज। इधर देखो तुम, जैसे ये शीट है अपने पास, इसको पॉजिटिव चार्ज अपन ने दे दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो शीट है ना ये इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। बोर्ड पे जो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, आपको क्या कैसे समझना है, उसको ऐसे समझना है, ऐसे रखी हुई है। बोलो क्लियर है बात कि नहीं है ना। इसको पॉजिटिव चार्ज दिया अपन ने, तो पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलाके में कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, और इधर ऐसी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें अपन, तो ऐसे जाएगी इस तरफ, और इधर ऐसे जाएगी। बताओ पहले बात समझ में आई कि नहीं आई। शीट ऐसे रखी हुई है, पॉजिटिव चार्ज दिया, बहुत थिन है, थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल है, पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और इस तरफ से इधर आएगी, है ना। अब मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है यहाँ पे कहीं पर P, ठीक है, कुछ R दूरी पे यहाँ से, और सेम पीछे की तरफ गया मैं उतनी R दूरी पे एक पॉइंट फिर से लिया P डैश, ये और ये बराबर है, ठीक है। जैसे शीट है तो इससे मान लो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, 2 लोकेशंस ले ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया देखना। अच्छा, पहली बात तो गॉस थ्योरम लगानी है अपन को, तो गॉस थ्योरम किस पे बेस्ड है, क्लोज सरफेस पे, है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सिलेंडर इमेजिन करूँगा, फिर से देखना, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ निकालना था अपन को ना, यहाँ और यहाँ। तो अपन ने क्या किया, एक सिलेंडर इमेजिन किया कुछ इस तरीके से। ये सिलेंडर क्या कर रहा है, इस शीट को ऐसे यहाँ से कट करता हुआ और ये बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, और दोनों पॉइंट्स को कवर कर रहा है। समझे क्या बात को कि नहीं समझे। जैसे ये शीट है ना अपनी, 2 पॉइंट लिए थे मैंने, एक इधर और एक इधर, तो मैं एक सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूँ जो दोनों पॉइंट को कवर कर रहा है। मतलब इस तरीके से आ रहा है सिलेंडर, ऐसे यहाँ से इसको कट करता हुआ ऐसे बाहर निकल रहा है। तो बात समझ में ही नहीं है थोड़ी थोड़ी, है ना। इधर इधर 2 पॉइंट हैं, तो वो दोनों पॉइंट तो कहाँ जाएंगे, सिलेंडर के फ्लैट सरफेस पर आ जाएंगे, और ये जो पोर्शन है ये कुछ पोर्शन कट करता हुआ सिलेंडर ऐसे आर पार हो जाएगा यहाँ पर। वो बोतल देना बेटा, ये ऐसे समझना कि ये सिलेंडर जो हम इमेजिन कर रहे हैं ना, ये इसके अंदर से आर पार होता हुआ उधर जा रहा है बाहर, कुछ ऐसा ऐसा। क्या बात समझ में आएगी नहीं तो जब ये सिलेंडर इसको आर पार करेगा तो देखो इतने पोर्शन को कट कर लेगा, है ना। ये कितने पोर्शन कट करेगा, जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो ये सिलेंडर इस शीट को इस तरीके से कट करता हुआ आर पार चला जाएगा। ये सिर्फ हमने क्या किया है, इमेजिन किया है। इस इमेजिनरी सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस।
ठीक है। तो इतना पोर्शन ये कट करता हुआ सिलेंडर आर पार चला जाएगा। तो दोनों पॉइंट अपने कवर हो गए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ए और बी बोल देते हैं इसको, या पी और क्यू बोल देते हैं, पी और क्यू। अब देखना आगे बात समझते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, वो हमने देख ही लिया था अभी अभी। ठीक है, अब इस सिलेंडर से मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले तो फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स के लिए देखो फिर से अपन देखें, दो तो फ्लैट सरफेस है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो पहले इनसे फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ से फ्लक्स निकालते हैं अपन, कितना आएगा मान लेते हैं φ1। ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए मान लेते हैं अपन। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए। अब लेफ्ट वाले फेस से फ्लक्स देखते हैं अपन। φ1 कहाँ से निकाल रहे हैं? लेफ्ट फेस से। बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए। ठीक है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच में एंगल कितना है देखो, ई तो इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी किधर आता है? नॉर्मली आता है। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा और ई भी इधर है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0, ई ए कॉस 0। ये बात समझ में आई नहीं तुम्हारे को? मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी तुम्हें कि जब भी सिलेंडर होगा तो इस फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा, और कर्व्ड फेस का अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। ऐसे नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ई ए कॉस 0, तो φ1 कितना हुआ? ई ए। अब इधर आ जाओ, राइट फेस पे आते हैं अपन। राइट फेस की क्या कहानी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ऐसी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका एरिया वेक्टर भी किधर आएगा? इधर ही आएगा। इस फेस पे अगर देखें अपन तो ई भी इधर है और ए भी इधर है। तो यहाँ से फ्लक्स पास आउट हो रहा है φ2। φ2 कितना होगा? वो भी इतना ही हो जाएगा। ये राइट फेस से ई डॉट ए, फिर से ई ए कॉस 0 ई ए। तो दो फ्लक्स तो आ गए अपने पास, लेफ्ट वाले फेस से और राइट वाले फेस से। अब बात रही इसकी कर्व्ड फेस से। तो कर्व्ड फेस के लिए अपन क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं पहले इसी के ऊपर। ये कर्व्ड फेस है सिलेंडर का, इस पे छोटा सा एरिया लिया अपन। इसका एरिया वेक्टर कैसा जाएगा? ऐसा। यहाँ लूँगा तो इस तरफ, कहीं पे भी चला जाऊँ कैसा आएगा? नॉर्मल आएगा इस तरफ, ठीक है ना। तो पहले अपन एक छोटा सा एरिया ds लेते हैं। तो ds की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। एंगल देख लो कितना बना, 90। तो यहाँ से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है d∅3 लिख देते हैं इसको, वो होगा E डॉट ds। कंप्लीट फ्लक्स चाहिए तो E डॉट ds। अब क्योंकि एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा? E ds cos 90 विच इज इक्वल टू 0, और ये φ3 बन जाएगा। तो φ1 कितना आया? E a, φ2 E a, φ3 0। नेट फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 E a प्लस 0, दैट इज 2E। ये तो नेट फ्लक्स हो। अब लगाते हैं अपन गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? किसी भी सरफेस से टोटल फ्लक्स अगर आपको पता लगाना है तो वो किसके बराबर होगा? सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? ये जब हमने इमेजिंग किया तो सिर्फ ये वाला इलाका ही तो है शीट का जिसको ये सिलेंडर कट करके गया। तो इस एरिया पे जितना चार्ज होगा उतना ही सिलेंडर के अंदर चार्ज होगा।
क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे तो चार्ज है नहीं कहीं पे भी। चार्ज कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ इस शीट पे, जहाँ पे ये कट करता हुआ इसको जा रहा है। यहाँ चार्ज पता लगाने के लिए अपन को सिग्मा पता होता है शीट का। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय A। तो सिग्मा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ Q बाय A। तो यहाँ पे चार्ज अपन ने मान लिया कितना, इस इलाके पे कितना मान लिया? Q। Q इस पोर्शन पे चार्ज है, पूरी शीट पे नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सिग्मा बराबर Q बाय A। तो ये Q कितना हो जाएगा? सिग्मा A। ये इनसाइड वाला चार्ज आ गया, इसकी वैल्यू को ऊपर रख दो तो नेट फ्लक्स अपने पास आ जाएगा सिग्मा A बाय एप्सिलॉन। ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को बराबर रख दो, क्योंकि ये भी नेट फ्लक्स है और ये भी नेट फ्लक्स है, दोनों को बराबर रखा तो अपने पास आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। A से A गया तो अपने पास E आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड निकाला एक्चुअल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आई फाइनली? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलो देख लो, इस पर और भी चर्चा करनी है अपन को, पहले इतना देख लो। तो ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब इस पे और देखना, जो हमारा फाइनल आंसर आया है E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें अगर आप देखोगे तो इस R का रोल नहीं आया कहीं पे, जो हमने R दूरी ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट। तो ये शीट है अपने पास, इससे मैं यहाँ पे चला जाऊँ A पॉइंट पे या B पे या C पे, सब जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये R पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये दूरी पे डिपेंड फाइनल आंसर हमारा नहीं कर रहा। लेकिन ये बात तब तक ही ट्रू है जब तक अपनी ये शीट इनफाइनाइट रहे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दूर चले गए तो भी सोचो कि R पे डिपेंड नहीं करेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। कारण फिर हमारी जो इनफाइनाइट शीट वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहेगा। तो हमें शीट के करीब ही रहना है ना, शीट के करीब ही रहना है। तो उस करीब में अपन आगे पीछे हो सकते हैं थोड़ा बहुत, बट लार्ज डिस्टेंस पे अपन नहीं जा सकते, अदरवाइज फिर हम उसको इनफाइनाइट शीट कंसिडर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो E और R का अगर ग्राफ पूछ ले आपसे, तो क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, सब जगह एक जैसी फील्ड बना रहा है, तो फिर E वर्सेस R का ग्राफ अगर आ जाए तो ऐसा है, वैल्यू ऑफ E डज नॉट डिपेंड ऑन R, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। अच्छा, अब देखना, ये शीट अपनी पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी आ रही है? देखो, बाहर जाती हुई, है ना। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस तरफ, ठीक है, शीट से कैसी? अवे। और यहाँ पूछता अगर मैं आपसे, तो मैग्नीट्यूड तो फिर से आ जाता कितना, और इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी आ रही है? दूर जा रही है, तो यहाँ पर ऐसे। तो क्या समझना है, ध्यान से पेपर देना बेटा। कहाँ गया हो? ये शीट है ना अपनी, ये शीट है अपनी। तो इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है मैंने, यहाँ पूछूंगा आपसे, इस इलाके में पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे आएगी बाहर जाती हुई, और यहाँ पूछूंगा तो इस तरफ आएगी। यानी पॉजिटिव शीट से दोनों तरफ देखेंगे अपन, तो ये जो थंब दिखाई दे रहे हैं आपको, इस बीच में शीट है, इस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शीट से दूर जाती हुई दोनों जगह पे। और अगर अपन इसको नेगेटिव चार्ज दे दें, नेगेटिव चार्ज दे दिया बेटा, अब यहाँ पूछा आपसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपका आंसर फिर से क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
बस क्या बदल जाएगी, डायरेक्शन। नेगेटिव अगर चार्ज दिया आपने शीट को तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस जगह पर डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द शीट, शीट की तरफ आती हुई। और यहाँ पे पूछूं तो मैग्नीट्यूड फिर से वही आएगा और डायरेक्शन कैसी आएगी, ऐसी। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा ठीक से। यानी कि ये शीट अगर इसको मैं नेगेटिव चार्ज दिया है ना, यहाँ पूछूंगा मैं, यहाँ इस इलाके में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी टुवर्ड्स द शीट। और यहाँ पूछूंगा तो इस तरफ आएगी टुवर्ड्स द शीट। मतलब बीच में शीट है, नेगेटिव चार्ज और 2 पॉइंट है, तो ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव के लिए दोनों जगह से बाहर जाती हुई, शीट से बाहर जाती हुई पॉजिटिव के लिए और शीट की तरफ आती हुई नेगेटिव के लिए। और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा क्या है रन, समझ गए बात को। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो इस पूरे डेरिवेशन को एक बार देखो, इसके स्पेशल केस भी हैं, वो भी करते हैं। अब इसके स्पेशल केसेस देखना। स्पेशल केसेस में क्या होगा, अपने पास 2 शीट है इस तरीके से, ए और बी। ये शीट ए और ये बी। ठीक है, दोनों ऐसे पैरेलल रखी हुई है एक दूसरे के इस तरीके से, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए और इसकी है सिग्मा बी। और हमें ये गिवन है कि सिग्मा ए जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बी। मतलब इस पर ज़्यादा चार्ज है पर यूनिट एरिया एज़ कम्पेयर टू दिस। अब आपको अलग अलग रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी हुई है। सपोज यहाँ पूछी हुई है इस इलाके में, फर्स्ट, इन दोनों के बीच में सेकेंड, और उस तरफ। ये 3 रीजन है जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है सिस्टम की वजह से। तो आप पहले फर्स्ट पे देखते हैं अपन क्या होने वाला है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इस पे फोकस करो। तो मैंने अभी अभी बताया आपको, कोई भी शीट है इस तरफ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्शन आएगी ऐसे। तो ये तो ई किसकी वजह से है, ए की वजह से। कितना होगा, सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन। बी वाले के लिए आप देखोगे तो इस तरफ वापस से इधर ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बी, सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन। फर्स्ट वाली शीट की वजह से भी इधर, और सेकंड वाले के भी लेफ्ट में आ रहा है तो वो भी इधर। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे तो दोनों शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है प्लस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन। अब अपन इस रीजन की बात करते हैं, बीच में, दोनों शीट के बीच में कोई पॉइंट है तो वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसके लिए देखते हैं पहले, पॉजिटिव चार्ज है शीट पे, मैंने बता रखा ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई ड्यू टू ए, और बी वाले के लेफ्ट में है ये पॉइंट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इधर ई ड्यू टू बी। अब क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डिफरेंस लेना पड़ेगा, बड़ा कौन होगा, ई ए। वजह सिग्मा ए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिग्मा बी, तो उसमें से अपन बी वाला माइनस करें, हम लिखेंगे सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों माइनस किया इसमें से इसको, क्योंकि सिग्मा ए गिवन है आपको ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सिग्मा बी। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ये तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड वाले रीजन की बात करें अपन यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाली शीट के राइट में, तो ये इधर आएगा, सेकंड वाली शीट के भी राइट में ही है तो इधर ही आएगा।
फिर से जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। इसमें ई नेट इधर बनेगा और इसमें ई नेट इधर बनेगा। बीच में ई नेट की डायरेक्शन अगर सिग्मा ए ज़्यादा है तो इस तरफ रहेगा, और अगर सिग्मा बी ज़्यादा होता तो फिर ऐसे बनता। ठीक है, अब इसमें अगर हम दोनों की वैल्यू सेम कर दें, सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी कर दें, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये यहाँ पे आ जाता आंसर, इधर भी इतना ही आएगा, और बीच का क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा ए माइनस सिग्मा, दोनों सिग्मा हो गए, तो आंसर कितना हो गया, 0। तो अगर 2 प्लेट्स हैं अपने पास, ध्यान देंगे 2 प्लेट्स हैं, दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। और इस इलाके में सिग्मा बाय एप्सिलॉन इस तरफ जाती है, और इधर सिग्मा बाय एप्सिलॉन इस तरफ जाती है, और बीच में एकदम 0। अब और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब अगर मान लो 2 शीटें पैरेलल रखी हुई फिर से, बट एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे पे नेगेटिव, तो क्या होगा देखते हैं। अभी सेम ले लेते हैं अपन सिग्मा, ये है प्लस सिग्मा और इसका हो गया माइनस सिग्मा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, नेचर अपोजिट हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे नेगेटिव है, ए और बी। फिर से हम इस इलाके की बात करें, फर्स्ट इसके लेफ्ट में, दोनों के लेफ्ट में, लेकिन अब डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव के लिए कैसे जा रही थी, बाहर जा रही थी शीट से, ई ए। सेकंड वाली शीट को देखो आप, तो उसके तो लेफ्ट में है, लेकिन नेगेटिव में कैसे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द शीट आती है, तो ई भी जाएगा इस तरफ, क्योंकि सिग्मा ए और सिग्मा भी दोनों इक्वल है, तो इसकी वजह से बनने वाली फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी कितनी होगी, सिग्मा बाय, एक इधर कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई, ए की वजह से तो इधर बनी ना, कितनी बनी, सिग्मा बाय 2, बी की वजह से इधर बनी सिग्मा बाय, दोनों वेक्टर कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, कैंसिल कर देंगे, 0। यहाँ पे ए वाले की वजह से, इस शीट की वजह से इधर आएगा। अब बी वाले को देखो, बी वाले के लिए पॉइंट लेफ्ट में और नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो किधर आएगी फील्ड, इधर ही आएगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर से सुनना ध्यान से, ये पॉइंट जो है इसके राइट में है पॉजिटिव के, तो इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लेफ्ट में और नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए क्या बताया था, टुवर्ड्स द शीट आएगी, तो नेट कितना हुआ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और डायरेक्शन क्या रहेगी, डेफिनेटली पॉजिटिव से नेगेटिव। इस चीज़ को हम हमारे आगे वाले चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराएंगे, जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। याद रखना, कैपेसिटर जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं सिंपल ये बोल दूँगा कि 2 प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे, दोनों पैरेलल रखी हुई है आमने सामने, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तब आप समझ जाना कि ये रिज़ल्ट कहाँ से आया, ये स्पेशल केस का रिज़ल्ट है अपना। ठीक है,
और इस इलाके का क्या होगा, यहाँ पे इसकी वजह से इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बी वाले की वजह से टुवर्ड्स, भाई डिस्टेंस पे तो मैटर कर ही नहीं रहा है। अपन ने क्या देखा था इसमें, ई की वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन आर, ई बी एज लॉन्ग एज कंडीशन इज फुलफिल्ड, इनफाइनाइट वाली। तो इन दोनों इलाकों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के अंदर ही है ना, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। यानी कि अगर हम इसे दो प्लेट जमा दें आमने सामने, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ मिलेगी, इन बिटवीन द प्लेट्स। और यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल भी होता है, आगे समझ जाएंगे अपन। ठीक है, हो गया पूरा टॉपिक है, देख लो अब इसको अच्छे से, स्पेशल केसेस सारे देख लो।